जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मार्च कैसा व्यतीत होगा, मैं ये जरूर कह सकता हूं क्योंकि राशि स्वामी बुध गोचर करेंगे आपके 9th हाउस के अंतर्गत और धीरे धीरे उनका परिवर्तन होगा। 14 तारीख को उदय होंगे, 20 तारीख को मार्गी होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको प्रोफेशनली बहुत बड़ा बदलाव देंगे। मैं ये कह सकता हूं कि पूरा मार्च धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। लेकिन उससे पहले ये सारी बातें करूं, उससे पहले एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं। प्लीज जीवन में गौ सेवा जरूर करें। ये कोशिश करें आपके कारण, आपके हाथ से कोई भी पशु का वध ना हो। गौ सेवा तो स्पेशली मैं जरूर कहूंगा करने के लिए। गौ सेवा करने से, गौ का संरक्षण पालन करने से हमारे सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। आप अगर उसमें कोई भी चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, प्लीज मुझे बताइएगा। मैं गौ सेवा पर बहुत काम कर रहा हूं। आप सबके साथ एक अच्छी मदद करने का प्रयास करूंगा। अगर आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, तो प्लीज उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। फ्री में जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आपको अपना घर दिखाना है, ये पता करना है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आ क्यों रही हैं, क्यों चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, रोग क्यों है, अशांति क्यों है घर में, तो आप देश विदेश कहीं पर भी बुलाकर मुझसे वो चेक करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर मार्च में क्या खास है आपके लिए। मार्च में 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं। एक तो स्पेशली शुक्र का 10th भाव में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करना। मैं सत्य कह सकता हूं कि जो पढ़ाई आपने अपने जीवन के अंदर किया है, उसका जो फल आपको प्राप्त करना है, यानी जो नौकरी प्राप्त करनी है, वो आपको मार्च में मिलने जा रही है। यानी नौकरी आपको मार्च में मिल जाएगी। इस प्रकार की कंडीशन आपके राशि में क्लियरली नजर आता है। सफलता आपको जरूर मिले, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत नजर आती है। और आखिर मार्च में क्या होने जा रहा है, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मार्च प्रारंभ में ही आपकी धार्मिक यात्राएं काफी सारी होने जा रही हैं। मार्च आपके लिए धार्मिक विषय को लेकर के बेहतर रहेगा। एजुकेशन को लेकर के मार्च बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी और मैरिज को लेकर के मार्च बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, धार्मिक यात्राओं को लेकर के थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी मार्च महीने में। लेकिन किस दिन आप क्या करेंगे, मार्च में कौन सा दिन किस कार्य के लिए होगा, किस दिन आप क्या करेंगे, अगर इस विषय पर हम चर्चा करें तो मैं ये कह सकता हूं कि मार्च में 1 तारीख को और 2 तारीख आप, मैं जो बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। 1 तारीख और 2 तारीख को कहीं पर पैसा लगाएंगे, चाहे बैंक में ही ले जाकर थोड़ा पैसा जमा करें, चाहे शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा रखें, कुछ ऐसा आप चाहे फ्यूचर के लिए आप कुछ खरीदें, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे जिससे फ्यूचर में अपना पैसा आप रोक पाए इन्वेस्ट करना है। 3 तारीख को और 4 तारीख को मैं ये कह सकता हूं कि आप यात्रा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। एक तो पुराने विचारों से बाहर निकलकर आएंगी और यात्रा आपके द्वारा जरूर होगा। 5 तारीख को और 6 तारीख को आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम है, चाहे कोई घर आप देखने जाए ही, चाहे किसी घर या जमीन के बारे में सोचें ही, चाहे कोई गाड़ी इत्यादि के बारे में सोचें ही, या गाड़ी आप खरीदें ही, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ रहने वाली है। 4 तारीख को लेकर के और 5 तारीख को लेकर के और 6 तारीख तक करीब करीब ये परिस्थिति आपके साथ जरूर रहेगी। ध्यान रखिएगा, आपके द्वारा करीब 7 तारीख और 8 तारीख, ध्यान रखेंगे 7 तारीख और 8 तारीख को मैं बिल्कुल डेट नोट करा रहा हूं, डेट नोट कर लीजिएगा, भटकने की जरूरत नहीं है। ये 2 डेट ऐसी होंगी जब आप संतान से संबंधित चीजों पर फैसला लेंगे,
सोचेंगे, चिंतित होंगे, देख लीजिएगा ये उस दिन जरूर होगा। पढ़ाई से रिलेटेड चीजों पर, प्रेम संबंध से रिलेटेड चीजों पर, मित्रता से रिलेटेड चीजों पर इस समय के अंदर आपकी चर्चा, आपका विचार जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नौकरी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड चीजों के लिए आपको इंतजार करना होगा तारीख 18 का, करीब तारीख 18 11:30 बजे के बाद 19 और 20 तारीख, 18, 19 और 20, स्पेशली 19-20 याद रखिएगा। इस दिन मैं पक्का कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा मार्च में। इस दिन नौकरी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको जरूर प्राप्त होगी, या इससे रिलेटेड आप कुछ इंपॉर्टेंट फैसला जरूर लेंगे। इससे रिलेटेड कोई विपरीत चीज, यानी इन्हीं से रिलेटेड चीजों पर आपका डिस्कशन, आपकी चीजें होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात बहुत क्लियर बता रहा हूं, जिसको आप अगर मिथुन राशि के हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 14 तारीख को 9:33 से लेकर के 16 तारीख को 6 शाम को 14 तक, ध्यान रखिए। दोबारा इस समय को नोट करा रहा हूं, 14 तारीख को मॉर्निंग 9:33 से लेकर के, ठीक है, 14 तारीख को मॉर्निंग 9:33 से लेकर के, और 16 तारीख को शाम को 6:14 तक। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इस डेट को। इस समय पर तेज गति से वाहन नहीं चलाना है, सोच लीजिए। यात्रा वगैरह पॉसिबल हो तो स्थगित करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो बहुत सावधानी के साथ यात्रा कीजिए। ये 2 डेटें मैंने आपको नोट कराई है। इस समय पर चोट, दुर्घटना इत्यादि का संयोग है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये परिस्थिति आपके साथ ना हो। आप इसको लेकर के सावधान रहें। मेरे विचार से मैंने इसीलिए इसकी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको बताना चाहता हूं 21 और 22 तारीख दोनों दिन, 21 तारीख भी और 22 तारीख भी शेयर मार्केट के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन होगी। इस दिन लाभ जरूर होगा, ये भी डेट बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। इस दिन आपको फाइनेंशियल, चाहे कहीं से 10 रुपए ही अचानक आए, चाहे फंसे हुए मिले, पड़े हुए मिले, चाहे आप किसी चीज में लगाएं, लेकिन इस समय फाइनेंस को लेकर के इंपॉर्टेंट डिसीजन आप जरूर लेंगे, और वो डिसीजन आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होगी। एक और डेट बता रहा हूं आपको, प्लीज नोट कर लीजिएगा। ये डेट है आपका 23 और 24। इस दिन आप चाहे मेडिकल से दवा ही लेकर के आएंगे, लेकिन हॉस्पिटल से संबंधित कोई काम आप जरूर करेंगे। चाहे चेकअप कराने के लिए जाएं, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड चीजें जरूर करेंगे। खैर, बहुत लंबा समय नहीं होता है, इसके लिए मैं समय देता हूं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव आता हूं। लाइव आइए, जुड़िए, बात कीजिए। राम कथा, भागवत कथा, शिशु महापुराण कथा कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।